हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलिमा नेचर। एंड आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पान के पत्ती का पौधा, है ना। तो आज हम कम्प्लीटली जानेंगे पान के पत्ती के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये भी एक बेला वाला पौधा है, यानी कि एक क्लाइंबर पौधा है ना। तो इसके बारे में आज हम बॉटनिकल डिटेल्स जानेंगे, इसका क्लासिफिकेशंस जानेंगे, इसके प्रकार जानेंगे, इसके कितने मतलब कौन कौन से प्रकार का होता है और कौन सा पान का पत्ती खाने में उपयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक से। तो पहला देखते हैं हम लोग, यह एक बहुवर्षीय बेल यानी कि क्लाइंबिंग वाइन जो होता है ना, बेला वाला पौधा होता है। इसकी पत्तियां हरी, चमकदार और हृदयाकार होते हैं, यानी कि हार्ट शेप जो है इसकी लीव्स होती हैं। पत्तियों में विशेष सुगंध और तीखा स्वाद होता है। यह सहारे के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ती है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सेम का प्लांट है वो कैसे मतलब सहारे से आगे बढ़ता है, ठीक वैसे ये भी वही है। इसे गर्म और नम वातावरण पसंद है। इसके तनों की गांठों से जड़ें निकलती है। ये मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगी और समझाऊंगी भी। तो चलिए इसके कुछ अन्य नाम जान लेते हैं। जैसे कि अपने राज्य में इसको पान की पत्ती बोलते हैं और अलग अलग नाम से जानते होंगे। वैसे ही इसके अन्य नाम भी है, पान, नागबेल, है ना, बेटर लीफ, वेटिले, तमिल में इसको वेटिले बोलते हैं, वेल्ला है ना। तो इसके कई तरह के ऐसे नाम भी हैं। चलिए तो हम जानते हैं पान के पौधे का क्लासिफिकेशन, है ना। इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा है और थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। तो ना मैं इसका एकदम छोटा सा क्लासिफिकेशन बताती हूँ। बाकी इसके स्पीसीज़ का अगर बॉटनिकल नेम मिलेगा तो मैं इसको भी शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। किंगडम प्लांटी, है ना। ये तो हमको पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो कोई भी प्लांट हो, ट्रैकियोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो, है ना, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, ये सारी चीज़ें जो है ये सारे प्लांट जो हैं वो आते हैं प्लांटी में। तो चलिए देखते हैं इसकी फैमिली। इसका परिवार है पाइपरेसी फैमिली से है और इसका जीनस है पाइपर। तो चलिए आगे हम पान के पौधे की पत्तियों का उपयोग देख लेते हैं ना, कि इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है। पान बनाने में इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। ये मैंने पहले ही बताया है कि पान की पत्तियों का उपयोग किया जाता है ना। उसके बाद है पारंपरिक रूप से इसका उपयोग विभिन्न घरेलू उपचारों में किया जाता है ना। घरेलू उपचार यानी कि आयुर्वेद के अंतर्गत आ गया। इसकी पत्तियों का उपयोग कुछ पारंपरिक खाद्य एवं पेय पदार्थों में भी किया जाता है। करते होंगे, ये तो मुझे नहीं पता। पान की खेती कई क्षेत्रों में व्यावसायिक फसल के रूप में की जाती है ना। यानी कि व्यावसायिक फसल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि एक तरह से बोलोगे तो बिज़नेस के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं इसका थोड़ा महत्व, है ना, इसके इम्पोर्टेंस कुछ हैं वो जान लेते हैं हम लोग। पान का भारतीय संस्कृति और सामाजिक परंपराओं में विशेष स्थान है। इसका धार्मिक महत्व है ना। और सामान्य तौर पर जो हिंदू जो है ना फेस्टिवल में इसका यूज़ करते हैं, है ना, पूजा में इसका यूज़ करते हैं। इसकी खेती से किसानों को आय प्राप्त होती है ना, बिजनेस वाला वही है। इसकी पत्तियों की बाज़ार में अच्छी मांग रहती है। अब फ्रेंड्स ये है कि इसको अगर खाया जाए ना तो इसका उपयोग तो होगा ही, है ना। और नॉर्मली पान खाने वाले लोग को तो रोज़ ही पान चाहिए होता है। जान लेते हैं ना पान की कुछ प्रकार, और मैं आपको बता रही हूँ, अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पान के कुछ प्रजातियाँ, है ना, कुछ किस्में, यानी कि इसको नॉर्मली क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि किसानों को इससे आय प्राप्त हो, है ना, इसलिए इसकी किस्में बनाई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम लोग बंगला पान। आकार में चौड़ा, हरे रंग का और चौड़ा तीखे स्वाद वाला पत्ता, जो पूर्वी भारत के बंगाल में प्रसिद्ध है। उसके बाद है सांची पान। इसके पत्ते थोड़े कड़े और गोल होते हैं, जिनका उपयोग घरेलू और औषधीय दोनों कामों में होता है। उसके बाद है मगही पान। बिहार और आसपास के क्षेत्रों में उगाया जाने वाला बेहद नरम, मीठा और कम रेशे वाला, है ना, पान का जो पत्ता होता है। उसके बाद है कपूरी पान। यह हरे रंग का थोड़ा मोटा और कड़ा पत्ता होता है, जिसकी बेल अत्यधिक मजबूत होती है।
तो सभी को मिलाकर इसके कुल 6 प्रकार होते हैं: बंगला पान, सांची पान, मीठा पान, देसी पान, मगही पान और कपूर पान, है ना। तो ज़्यादातर मीठा पान जो है नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। और अभी वर्तमान के समय में ना 2 पान ज़्यादा यूज़ होते हैं, है ना। यानी कि इसको जिस तरह से बनाते हैं, है ना, जैसे कि पारंपरिक श्रेणी जिसमें केवल कत्था, चूना और सुपारी का उपयोग किया जाता है, ये सादा पान होता है, ठीक है। इसे इसे तो जो स्मोकिंग करते हैं एक्चुअल में वो भी यूज़ करते होंगे, है ना। उसके बाद है मीठा पान, बिना तंबाकू और सुपारी के बनने वाला लोकप्रिय माउथ फ्रेशनर जिसे कह सकते हैं ना। गुलकंद, सौंफ, नारियल, टूटी फ्रूटी इत्यादि ये सारी चीज़ें कतरी ये सब चीज़ों से बनकर जो मिलाकर जो बनाते हैं वो है मीठा पान, है ना। इसे तो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं ना, बच्चे भी इसे खा सकते हैं। पर पान ना रेगुलर यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं होता है, रेगुलर इसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पान की पत्ती कहाँ कहाँ उगाई जाती है, कौन कौन से राज्य में उगाई जाती है, हमारे भारत देश के अंतर्गत कहाँ कहाँ इसकी खेती होती है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना इसकी मतलब इसकी बिक्री जो सबसे ज़्यादा होती है वो वाराणसी यानी कि बनारस में, वाराणसी में होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भी इसका जो है ना इसकी खेती की जाती है। और देखते हैं सबसे महंगा पान है ना कोहिनूर पान। इसका नाम ही देखिए ना, एकदम कोहिनूर, है ना। तो सबसे ज़्यादा महंगा जो होता है वो कोहिनूर का पान होता है। और इसका जो मैंने बताया था ना, जो जो सबसे लास्ट यानी कि इसका फैमिली मैंने बताया था, जीनस मैंने बताया था, तो इसका एक स्पीसीज़ है पाइपर बेटिल, है ना। तो इसका नाम है पाइपर बेटिल, जो कि हर जगह मिल जाता है ना। अपने यहाँ इधर तो अपने राज्य में मिल जाता है ना, और हमारे यहाँ भी है। तो मैं आपको वीडियो के थ्रू पाइपर बेटिल दिखाऊंगी, है ना। यही ये तो है, और क्या पता है और होगा भी, है ना। तो पाइपर बेटिल का यूज़ जो है इसको बनाते हैं ना, वो इसके अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो आज हम सभी ने जाना पान के पत्ती के बारे में, है ना, पान के पौधे के बारे में हमने जाना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।